नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करने वाले हैं पीई रेशियो की। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये है कंपनी ए, इसकी प्राइस है 1000 रुपये, इसकी अर्निंग है 100 रुपये। अब निकालते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। यहाँ लेते हैं प्राइस कंपनी की, यहाँ लेते हैं अर्निंग, ये वाले अर्निंग। अब ये प्राइस अर्निंग रेशियो आया 10, मतलब कंपनी ए की प्राइस अर्निंग रेशियो 10 रुपये की है। अब निकालते हैं कंपनी बी की प्राइस अर्निंग। कंपनी बी की शेयर प्राइस है 2000 रुपये, अर्निंग है 100 रुपये, पी 20। ये कंपनी महंगी लग रही है, ये कंपनी सस्ती। अब बेसिक कॉमन सेंस क्या कहता है कि कंपनी ए सस्ती है, इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्या इतना आसान है इन्वेस्टिंग? अब आपके मन में सवाल आ रहे हैं, कंपनी ए 100 रुपये ही कमाती है, उसे 10 का पी मार्केट क्यों दे रही है? कंपनी बी भी 100 रुपये कमाती है, उसे मार्केट 20 का पी क्यों दे रही है? आइए समझते हैं। देखिए, पीई रेशियो का रिलेशन सीधे सीधे कंपनी की ग्रोथ से होता है। कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है। अब ये ग्रोथ हम पास्ट ईयर से नहीं लेने वाले हैं, हम फ्यूचर अर्निंग्स की बात कर रहे हैं कि कंपनी कितना ग्रोथ कर सकती है आगे जा कर के। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी ए, इसने पहले साल 80 रुपये कमाए, दूसरे साल 90 रुपये, तीसरे साल 100 रुपये, मतलब कंपनी ए का ग्रोथ रेट है वो है 10%। कंपनी बी की बात कर लेते हैं। कंपनी बी पहले साल 20 रुपये, दूसरे साल 50 रुपये, तीसरे साल 100 रुपये, मतलब इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, 50% का ग्रोथ रेट है। अब होता क्या है, हाई ग्रोथ वाली कंपनियों के साथ मार्केट इसको क्यों ज़्यादा पीई देती है? क्योंकि 2-3 साल बाद वो ज़्यादा दिखने वाला पीई कंपनी के ग्रोथ के कारण ज़्यादा दिखने वाला पीई कम हो जाता है। कंफ्यूज? समझते एक एग्जांपल से। ये एक कंपनी है, इसके शेयर का प्राइस है 100 रुपये, इसकी पहले साल की अर्निंग है 5 रुपये, इसका पीई कितना हुआ? 20 का। अब मान लेते हैं ये शेयर आप ले लेते हो, आपने लिया। अब दूसरे साल क्या होता है, कंपनी ग्रोथ करती है, 10 रुपये प्रॉफिट बनाती है, 10 रुपये, तो आपका पी कितना हो जाता है? चूंकि आपने शेयर खरीद लिया है 100 रुपये में, तो आपका पी हो जाता है 10 का। तीसरे साल कंपनी 20 रुपये प्रॉफिट बनाती है, तो आपका पी हो जाता है 5 का। ये हो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई घर खरीदना है किराए पे लगाने के लिए। एक घर है 25 लाख का, जिसको आप किराए पे लगाते हैं तो आपको 10,000 रुपये महीने मिलेंगे। एक घर है 30 लाख का, जिसे आप किराए पे लगाते हो तो आपको 15,000 रुपये महीने रेंट मिलेंगे। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? 25 लाख का घर 10,000 रुपये रेंट देता है और 30 लाख रुपए का घर 15,000 रुपये, मतलब प्रॉफिट 1.5 गुना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो का सीधे सीधे रिलेशन रहता है अर्निंग से, ग्रोथ से, अर्निंग ग्रोथ से। अब बात करते हैं उन सिनेरियो की जहां पे प्राइस अर्निंग रेशियो आपको काफ़ी बड़ा धोखा दे सकता है। बात करते हैं कुछ सिक्लिकल कंपनियों की, जैसे रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में क्या होता है, किसी साल एक भी फ्लैट नहीं बिके और किसी साल 100 फ्लैट बिक गए तो उसका अर्निंग एकदम से ऊपर चला जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, इसका प्राइस 1000 रुपये है, प्रॉफिट किसी साल 100 फ्लैट बिक गए तो प्रॉफिट 500 रुपये हो गया। अब आपको पी दिखेगा 2 का, मात्र 2 का। तो ऐसे कंपनियों पे तो हम प्राइस अर्निंग रेशियो पे रिलाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि कब इसका प्रॉफिट ग्रोथ गिर जाएगा और कब बढ़ जाएगा इसका तो अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी कंपनियों पे हम अप्लाई करते हैं प्राइस टू बुक रेशियो की। जी हाँ, अगले वीडियो में हम प्राइस टू बुक रेशियो के ऊपर बात करेंगे। आई होप कि आपको प्राइस अर्निंग रेशियो समझ में आ गई होगी और इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, या कहाँ लगते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते, ये सारे कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को और प्रेस कर सकते हैं बेल आइकन। धन्यवाद।